जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इस वीडियो में ज्योग्राफी के मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वरुण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेपच्यून। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करनाल हो जाएगा। ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है? यह हरियाणा में पाया जाता है। ठीक, हरियाणा का एक शहर है करनाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? धुरी मतलब एक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए यह सूर्य हो गया, ये चारों ओर ग्रह रहते हैं, तो पृथ्वी किस ओर घूमती है? यह पृथ्वी हो गया, तो यह हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, यहाँ दक्कन का पठार सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन है? दक्कन पठार का, यहाँ देखिए, यहाँ दो हो जाएगा। दक्कन का पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन है? देखिए नीचे वाला जो है ना, साउथ इंडिया जो रहता है ना, इसी को दक्षिण कहते हैं, तो इसको कहा दिया गया है दक्कन का पठार, क्योंकि नीचे में बहुत ज़्यादा पठार पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन ऐसा नदी है जो सबसे अधिक जगह जो है ना अपना विस्तार किए हुए है नीचे में दक्कन पठार पर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? जो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, यहीं से दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। यहाँ हो गया, देखिए दक्कन पठार साउथ इंडिया है, तो इधर हो गया पश्चिमी हो गया, इधर हो गया पूर्वी घाट हो गया, और यहाँ पे एक बीच में जो कौन ऐसा है जहाँ पे दोनों मिलता है? तो यहाँ एक नीलगिरी की पहाड़ी है जहाँ दोनों यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलता है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कितने मीटर गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है? मतलब कितने मीटर गहराई, यानी पृथ्वी के अंदर कितने मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस घटता है? देखिए यहाँ 32 मीटर हो जाएगा। 32 मीटर नीचे पृथ्वी के अंदर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। हम घटना बोल दिए, सॉरी, बढ़ेगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और फिर 64 चल जाइएगा तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। इसी कारण ठंडी के समय देखते होंगे नीचे से पानी जो आता है वो क्या होता है? गर्म होता है, क्योंकि ऊपर का वातावरण क्या होता है? -डिग्री सेल्सियस पे चल जाता है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, कभी माइनस में चल जाता है। लेकिन नीचे में क्या होता है? नीचे में अंदर जितना अंदर जाइएगा 32 मीटर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। इसी प्रकार से अंदर जाते जाइएगा उतना सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में कितने ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है? यानी हम जो है ना, धरती जो है ना, पृथ्वी, इसके ऊपर जब जाते हैं तो सबसे पहला मंडल कौन होता है? क्षोभ मंडल होता है। तो इसके ऊपर जब जाएंगे ना तो क्या होता है? तो वहाँ पे तापमान क्या होता है? घटता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे पृथ्वी से ऊपर तो क्या होगा? 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा। देखिएगा, जैसे एरोप्लेन सब ऊपर चलता है तो ऊपर में -डिग्री सेल्सियस रहता है, बर्फ बन जाता है। एरोप्लेन उतना स्पीड में रहता है तो इसी कारण उस पर बर्फ जमा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। अमेरिका में जो है ना अधिकतर जगह, अधिकांश क्षेत्रों पर, सबसे बड़ा क्षेत्र पर मिसिसिपी नदी बहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति, क्रांति का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ के प्रति जागरूक, मतलब उस चीज़ को जो है ना पूरा अग्रसर यानी पूरे ऊंचाई तक ले जाना। तो पीली क्रांति में क्या होता है? तिलहन के उत्पादक को बढ़ाया जाता है, इस पर अधिक जोर दिया जाता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है तालचर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है विश्व में सबसे अधिक कौन देश चाय उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। कभी भारत आगे रहता है तो कभी चीन आगे रहता है, तो नंबर 1 पर अभी जो है ना चीन है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है भारतीय वन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है। तो ये देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा देहरादून हो जाएगा, जो आपको उत्तराखंड में पड़ता है। यहीं पर जो है ना भारतीय वन अनुसंधान स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ होगा किससे संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दूध। श्वेत क्रांति में दूध को बढ़ावा दिया जाता है कि अधिक से अधिक दूध उत्पादन हो, मतलब दूध हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।